उनके पुत्र के दूर थे, पर वो रोज समय गिनते थे कि आज मेरा बच्चा इतने दिन का हो गया, आज मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, पता नहीं क्या नाम रखा होगा। वासुदेव जी अपने कुल गुरु के पास गए। उनके कुल गुरु का नाम था दर्गाचार्य। वो अपने कुल गुरु के पास जाकर बोले, आप हमारे कुल गुरु हो, मेरे पुत्र का नामकरण आपके हाथों से ही होना चाहिए। तो दर्गाचार्य जी बोले, हाँ हम चले जाएंगे, तुम जाओ। ऐसा कह दिया और फिर दर्गाचार्य जी भेष बदलकर चले गए। वह नंद भवन के पास पहुंचे। नंद भवन के पास पहुंचे तो नंद बाबा ने उनको देखा तो उनने दर्गाचार्य जी ने उनका सारा परिचय उनको दिया। तो नंद बाबा बोले कि मैं आप तो प्रकांड विद्वान हो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। तो दर्गाचार्य जी बोले, पूछो। तो नंद बाबा बोले, मेरे घर में 2 पुत्र हैं, एक रोहिणी को और एक यशोदा को। जब से यशोदा को पुत्र होयो, जब से संकट आए हो पे, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे संकट ना आए। तो उनने पूछा कि नाम क्या है उसका। दर्गाचार्य जी ने पूछा नाम क्या है उसका। तो नंद बाबा बोले, अरे मैंने तो नाम धरवे को सोचो ही नहीं, आप भी आ गए हो। तो दर्गाचार्य जी हंसने लगे। 1 साल का छोरा हो गया और नाम ही नहीं रखा। तो नंद बाबा बोले कि अगर आप आ गए हो तो आपके मुख से नामकरण हो जाए। ऐसा ऋषि दर्गाचार्य ने कहा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, अगर किसी को भनक लग गई तो बहुत बेकार होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया है। तो नंद बाबा बोले, आप गौशाला में जाकर बैठ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो नंद बाबा ने उनको गौशाला में बिठा दिया और अपनी पत्नी यशोदा से जाकर बोले, अरे मेहर, बड़े भारी संत आए हैं अपने द्वार पर। तो रोहिणी बोली, अरे यशोदा, यह दर्गाचार्य को नाम तो मथुरा में बड़ो प्रसिद्ध है। ये तो यशोदा मैया बोली, चलो आज इनकी परीक्षा लेके देखते हैं। तो रोहिणी बोली, अरे यशोदा, अपन परीक्षा लेंगे, पर कैसे? तो यशोदा मैया बोली कि मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं। अगर पहचान लियो कि तेरो लाला मेरे पास है और मेरो लाला तेरे पास, तो जान लेंगे तो कि अच्छा पंडित है, और अगर नहीं बता पाया तो समझ जाएंगे फालतू पंडित है। ऐसा सोचकर दोनों अपने अदला बदली कर चले गए। जब तो उन्होंने जाकर ऋषि दर्गाचार्य को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तो जैसे ही ऋषि दर्गाचार्य ने आशीर्वाद देने के लिए निगाह उठाई और उनकी आंखें कन्हैया से टकराई और दोनों की आंखें चार भई, निर्विशेष नैनों से निरंतर नारायण की झांकी देखते रहे और क्षण भर में समझ गए कि ये परम ब्रह्म परमात्मा ही समुपस्थित हुए मेरे पास। उनने और निरंतर देखते रहे आगे फाड़ फाड़ कर। उनकी समाधि लग गई, आनंद में समाधि लग गई। और यशोदा मैया हाथ जोड़कर आगे बैठी कि उनने सोचा कि महाराज जी कोई रेखा मेखा देख रहे होंगे भाग्य की। जब घंटा भर हो गया तो धीरे से यशोदा मैया महाराज जी के कान में बोली, महाराज जी अब तो बड़ी देर हो गई, अब तो देख ली होगी आपने रेखा मेखा। तो उन महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
तो यशोदा मैया और डर गई। उनने रोहिणी के कान में बोला, रोहिणी क्या हुआ इन महाराज जी को? तो रोहिणी बोली कि यशोदा मेरे को तो ऐसा लगे कि ये महाराज जी चल बसे। तो यशोदा मैया और डर गई, वो चिल्लाने लगी, इन महाराज जी को मेरे ही घर मिलो तो कलंक लगाने के लिए। ऐसा कहकर उनको जोर से हिला दिया। जैसे हिलाया महाराज जी की समाधि टूट गई और उनने कहा, हाँ यशोदा फिक्र मत कर, मैंने तेरे छोरा को भाग के देख लियो। वो मन में सोचे कि मैं तो नाम देने के लिए आयो, तो राम राम, मैं तो नाम देने के लिए आयो, तो मेरो ही नाम भूल गए हो मेरे को। तो यशोदा मैया बोली, महाराज जी आप तो जल्दी बताओ, मेरे को तो आपसे डर लगने लगो है। यशोदा मैया ने कहा। तो दरगाचार्य जी बोले कि टेंशन मत ले यशोदा, मैंने तेरे पुत्र का नाम सोच लिया है। और जैसे ही उनने देखा कि यहाँ पे अदला बदली से क्यों दिख रही है, उनने देखा कि अदला बदली से क्यों दिख रही है, तो उनने बोला कि यशोदा जो तेरी गोद में ये छोरा है, ये निश्चित ही रोहिणी का छोरा है। तो यशोदा मैया ने रोहिणी की ओर देखा और कहा कि परम अच्छे संत हैं, एरे गेरे संत नहीं है। तो यशोदा मैया बोली, हाँ महाराज जी रोहिणी का ही पुत्र है, पर हम दोनों बहनें एक दूसरे के पुत्र में कोई अंतर नहीं करती। मैं उसके पुत्र को भी अपना पुत्र समझती हूँ और वो मेरे पुत्र को भी अपना पुत्र समझती है। तो इसका नाम बताइए। तो ऋषि दरगाचार्य बोले कि ये छोरा बड़ा बलशाली निकलेगा, ये बड़ा बलशाली निकलेगा। ऐसा तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ बलराम। तो यशोदा मैया बोली, बस इस छोटे छोरा का और बता दो। तो ऋषि दरगाचार्य बोले कि या छोरा के तो 4-5 नाम हो तो गिनाऊं, या के नाम तो 1000 है। तो यशोदा मैया बोली, मैं 1000 नाम की जरूरत ना है, मेरे को तो छोटो से एक नाम बता दो। तो दरगाचार्य जी बोले कि तो मैं इसका एक नाम रख रहा हूँ, श्री कृष्ण। तो यशोदा मैया बोली कि महाराज जी अब कृष्ण को क्या मतलब हो, मैं पढ़ी लिखी ना है, मेरे तो कृष्ण के में जी भी लड़खड़ा जाएगी। तो दरगाचार्य जी बोले, कृष्ण का मतलब होता है जो अपने सम्मुख आने वाले के सारे पापों को हरण कर ले, जो अपनी मधुर मुस्कान से सबके चित्त को आकर्षित कर ले, उसका मतलब होता है कृष्ण। और यह छोरा को एक नाम और है हरि, यह छोरा को एक नाम और है हरि। हरि यानी सब कुछ हर लेने वालों, या को नाम वासुदेव कृष्ण भी हो सके। ऐसे अतिरिक्त बहुत सारे नाम है इसके। तो यशोदा मैया बोली कि बस एक बात और बता दो महाराज। तो बोले, क्या बताना है? तो यह छोरो बड़ो होकर क्या करेगा? तो दरगाचार्य जी बोले, ये तो नंबर 1 को चोर बनेगा। तो यशोदा मैया बोली, क्या कह रहे हो महाराज? तो दरगाचार्य जी बोले, हाँ गृह दशा यही बता रही है कि 1 नंबर को चोर बनेगा, और चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। तो यशोदा मैया ने पूछा, काय की चोरी करेगा महाराज? माखन मिश्री और जो इसके सम्मुख आ जाए उसके जन्म जन्मांतरों के पाप हरण कर लेगा। तो ऐसा किया और यशोदा मैया उठकर अंदर चली गई और अंदर जाके बोली रोहिणी से, रोहिणी महाराज जी तो है प्रखंड विद्वान,
पर यहाँ ने नाम जरूर तेरे मेरे रख दिए। मैंने तो 2 नाम सोच लिए। महाराज जी ने नाम रखे कृष्ण बलराम और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बोलने में बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल ना होए। तो भगवान का प्रसिद्ध नाम तो हुआ कृष्ण बलराम और घर का नाम हुआ उनका कनुआ, बलुआ, कान्हा, बलराम, ऐसे उनके घर के नाम हुए। फिर